दिन इसका हमने लॉन्च करना था, उसी दिन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया और हमने इसे आगे कर दिया। आज क्योंकि बड़ा शुभ दिन है, अष्टमी का दिन है, इसे शायद आज ही होना था और माननीय कुलपति जी के कर्तव्यों द्वारा ही होना था। इस स्कीम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने आदरणीय कुलपति जी से भी डिस्कस किया था और इन्होंने तुरंत इस स्कीम के बारे में जो है हमें रोटरी इंटरनेशनल का एक वर्टिकल है, 7 वर्टिकल्स में से एक वर्टिकल है वॉश। वॉश मीन्स वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। 70% पानी जो है जमीन पर 70% पानी है, जिसमें से 2/3 जो है सिर्फ 2.5-3% जो है वो पीने लायक है, जिसका मीठा पानी कहते हैं, और बाकी जो है वो खारा पानी है। मीठे पानी में से भी 2/3 ऐसा है जो ग्लेशियर्स का प्रोसेस में है, सिर्फ 1/3 जो है हमें पीने के लिए उपलब्ध है। पीने के पानी की समस्या क्वांटिटी और क्वालिटी की हर जगह है। जल की आपूर्ति लोगों तक हो, ये सरकार निर्धारित करती है, लेकिन एज ए NGO हमारे यहाँ है कि हम पीने के पानी का क्वालिटेटिव टेस्ट दें और हर नागरिक and this basically this room was a X-ray room. Sir, look at that in this beam was there, sir. We have prepared only 15 days back, sir. And it was my intention from the beginning that I should inaugurate with the head of our license, who has generously supported me to do this. So I am very much thankful, sir, for this occasion, for joining here with us. And ये सब माता की कृपा है। I am God believer, I am a devotee of Lord जगन्नाथ। तो उनके बिना परमिशन कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब ने 2 बार आए, 2 बार साथ से टाइम ली, बट ऐसा उन्होंने प्लान रचा नहीं करने दी। फिर काल डॉक्टर साहब ने बोला कि मंडे को कर लेते हैं, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, फिर नहीं सर पता था मास्टरनी है, बट मैंने बोला नहीं, काल मंगलवार है, माता की बात है, आज पता लगा सिर्फ मास्टरनी। तो इसीलिए सर ये सब सहयोग की बात है, आपके मन में विश्वास एंड काम करने की जीव हो, माँ जो है जगन्नाथ जी का आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, तो इसीलिए सर आज ये सफल हुआ। और मैं एक जो हमारा जन स्वास्थ्य विभाग है, तो पहले लोग जो हमारे पास आते थे बोलते पशु चिकित्सालय, पशु विज्ञान, यहाँ जन स्वास्थ्य की क्या कंसेप्ट है, पहले लोग पूछते थे। बड़े बड़े लोग आते हैं सर पानी के लिए, जैसे डॉक्टर जोन एक बार आए थे, जो हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर की वो सलाहकार भी थे, भाई समझ रहे, तो बोले डॉक्टर आप यहाँ कैसे, तो मैंने invited to this function, which should be such absolutely yes, and I am thankful to Rotary for sponsoring this and other program. Also, sir, one more program they have sponsored is WARE, that is the Rotary Against Rabies Exposure, that is going where we vaccinate stray dogs as well as other dogs on every Friday. So this is a step by Rotary again. This is the second one. Thank you very much for this. Very simply talking, we say that nature has provided us 3 very important things which are free of cost. Had it been like a little bit of cost of it, then it would have been a different story. The sunlight, then we have the air, and then we have water. और ये तीनों चीज़ें हमें बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इन तीनों के साथ में एक किस्म का ऐसा बिहेवियर हमने किया है कि ये धीरे धीरे अब कंटामिनेट होती जा रही है। पानी का हाथ तो आपको सबको पता है, कितने बहुत सारी बीमारियाँ वैसे हम आ रहे हैं और हमारे कारण है, क्योंकि हमने सारा शुद्ध जल उसको कंटामिनेट कर दिया। इसी तरह से हवा के साथ में हमने कितना बुरा किया है, हवा आज नहीं मिल रही। अब जहाँ में ऑक्सीजन हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है आज की डेट में, जब ऐसी बीमारी है, और ऑक्सीजन हमें कितनी फ्री में दे रहा है पेड़, लेकिन इसका हमने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से सनलाइट जो है शुद्ध सनलाइट सूर्य की रोशनी मिली थी, उसका भी हमने हालत खराब किया। 3 चीजें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ हमने खराब कर दिया।
और इसलिए हमने ये प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर दिया है। मैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमेशा से ये बोलता था, जिस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ प्रकृति बेसिकली है क्या? जल, जंगल, जल और जानवर को जन्म, यानी कि हमें मनुष्य के साथ जोड़ना, बस इसको हम अच्छी तरह से जोड़ के प्रकृति ठीक है। लेकिन हमने इसके साथ छेड़छाड़ की। जीवाणु, विषाणु, कितने तरह के हम लोग करते थे। और हमें हमेशा कभी भी किसी टॉप पे नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे कहते थे कि कभी ना कभी ये जीवाणु 100 साल पहले हम जानते थे स्पेनिश फ्लू आया, पर हमें मालूम था जगह है। और ये जो आपका अलग का जो महल था वो नवाब ने खरीदा था, मैसूर के नवाब ने, क्योंकि उनकी जो बेगम थी उनको टीबी हो गई थी। तो पत्थरों का पानी जो था वो पानी इतना अच्छा था कि उस पानी को पी के वो ठीक हुई। तो हवा, पानी, वातावरण सब कुछ शुद्ध था। हम जैसे जैसे डेवलप होते चले, हम सैलड की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सैलड कोई नहीं खाता था, रॉ फूड नहीं खाते थे। आपने बहुत ही अच्छा एक स्लोगन निकाला। मैं चाहूँगा कि इस स्लोगन को अखबारों की और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जन जन तक पहुँचाया जाए। दूसरा, सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसा आयाम होगा कि जो हमारे समाज में सभी दूसरे वर्गों को, उनकी दिशा को पानी के प्रति सजग करेगा, जागृत करेगा। जैसे अवस्थी जी ने भी कहा और डॉक्टर मनदीप शर्मा जी ने भी कहा कि एक वक्त था जब हम पानी कूलों का पिया करते थे, चश्मे से पिया करते थे। हमारी पानी के स्रोतों के प्रति ऐसी मानसिकता रही है कि उनको हम अपना धर्म स्थल समझते थे। आपको याद होगा उस पानी खड्ड में जब आता था तो खड्ड में जाकर के महिलाएं अक्सर दलिया बना करके उसको पूजते थे कि आज पहला पानी नदी में आया। ख्वाजा की पूजा होती थी। वो और कुछ नहीं, उस पानी के स्रोत के प्रति एक श्रद्धा थी। दीपावली में या दूसरे त्योहारों में, पंचपीठवी पुण्या में हम दिए जलाते हैं। कहाँ? अपने जल स्रोतों के पास, पीपल के पास, अपने मंदिर के पास। उसका ध्येय क्या रहा होगा? उस दिया जलाने से कोई ये नहीं कि कोई बहुत भक्ति हो जाएगी या कोई ऐसा कोई पानी का स्रोत बढ़ जाएगा, लेकिन वो आवाम को सजग करने के लिए था कि आवाम जागृत रहे कि हमारा पानी का चश्मा है, इसके आसपास कोई गंदगी ना हो, इसके स्रोत को हम जरा भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारा ध्येय रहा। तो अब हमने क्या किया? मुझे एक पानी, जैसे आपने कहा, ऐसा ही एक पानी मुझे याद है, पतलीकूल का, जो कि हिमाचल प्रदेश में, राणा जी मुस्कुरा रहे हैं, पतलीकूल का पानी लगता आपने पिया होगा पक्का। तो उस पानी को पी करके भूख बढ़ती थी। हाँ जी, हाँ आपने भी, वाह। तो ऐसा पहाड़ों का पानी हुआ करता था कि उसमें एक तो जायका होता था और पानी को पी करके और पानी पीने की इच्छा होती थी। अब तो कई बार जबरदस्ती पानी पीना पड़ता है ताकि पानी की कमी ना हो जाए। ऐसा इच्छा ही नहीं होती पानी पीने की। वो बिल्कुल सही है। उस पानी के अंदर जो तत्व है, उस तत्व की कितनी गुणवत्ता है वो हमें मालूम ही नहीं। वो स्वाद ही उसमें से खत्म हो गया। ये किसने किया? धीरे धीरे पानी के स्रोतों के प्रति हमारी मानसिकता खत्म हो गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, आप कहीं भी जाओ,
जब भी आप ऐसी बात करेंगे कि हमारा पानी का स्रोत जो है हमारे पास नहीं है और 80-85% हमें पानी जो है बारिश पर आधारित रहना पड़ता है, बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी, हम ऐसा सोचते हैं। तो वो लोग हमें हंसते हैं कि हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां ऐसी बहती हैं जो कि भयंकर है और हिंदुस्तान को तो करती हैं, पाकिस्तान को भी सिंचित करती हैं। अब सोचिए, हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश, जिसमें जहां हम बैठे हैं इसके इर्द गिर्द भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी जड़ों से निकला हुआ वो पानी, वो चश्मे जहां शेर के मुंह लगाया करते थे और उससे पानी उस चश्मे से जाकर के पी कर के लोग शांति महसूस करते थे, भूख भी नहीं लगती थी और इतना उस पानी का ही असर हो जाता था कि उसी से शक्ति मिल जाती थी। पहाड़ों में उस पानी की ताकत को उन बुजुर्गों ने समझा, उन स्रोतों को संजोया। हमारे आप देखिए कि हर गांव के अंदर एक पोखर, तालाब, जिसको कुफरी भी हम कहते हैं, वो हुआ करते थे और उसमें अक्सर, क्योंकि मैं जिला मंडी से हूँ, मैं वहाँ जानता हूँ कि वहाँ लोटस, कमल जो है वो बहुत खिलता है और कमल से वो तालाब भरे रहते थे। अभी भी चंद तालाब वहाँ पर हैं, मगर हमारी फिर मानसिकता जागी, हमने जमीन की कमी महसूस की, उन पोखरों को भर दिया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंक्रीट जंगल बना दिया। धीरे 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 स्रोतों को बंद करके आज आपको चश्मा ढूंढने के लिए पता नहीं कितने मील चलना होगा। आपके इर्द गिर्द कोई चश्मा नहीं जिसकी बात अवस्थी जी कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो अब एक्टिव होगा, इस वक्त सक्रिय होगा, नहीं। और उन पानी के स्रोतों को हमने ही खराब किया, हमारी मानसिकता बदली। अब फिर से मैं धन्यवाद दूंगा रोटरी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को कि इन्होंने ये जिम्मा लिया और टेक्नो फोरम के अध्यक्ष अवस्थी जी और उनकी टीम, इन्होंने मिलकर के उसको एक अपना सौजन्य दिया और ये विभाग हमारे वेटरनरी का जो वेटरनरी हेल्थ और पब्लिक हेल्थ और एपिडेमोलॉजी, ये विभाग के अध्यक्ष और हमारे डीन साहब की मिलकर के सहयोग से एक ऐसा आपने सृजन किया है जो कि आने वाले समय में एक मील पत्थर साबित होगा। आज हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं, कल पूरा पालमपुर और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ये खबर जाएगी और जन जन तक ये बात पता लगेगी कि पानी के लिए एक समुदाय, एक ग्रुप, एक प्रोफेशनल्स, रोटेरियंस और टेक्नोक्रेट्स, यूनिवर्सिटीज सजग हुई, जागृत हुए। इस तरह से हमें समाज को भी जागृत करना है। मैं समझता हूँ रोटरी का पालमपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतवर्ष में जब भी रोटरी का नाम आता है तो एक कनाडियन डेविडसन, उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहला रोटरी का क्लब कोलकाता में 1 जनवरी 1920 को बनाया। उसके बाद आज तक 3000 ऐसे रोटरी क्लब इंडिया में हैं और मैं कई बार एक संस्कृत का श्लोक इस्तेमाल करता हूँ जिसमें है अयम निजः परोवेति गणना ते लघु चेतसाम उदार चरितानाम ते वसुधैव कुटुंबकम्। ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी चर्चा जो है वो छोटे दिल वाले करते हैं। जिनका हृदय विशाल है उनके लिए वो धरती, ये सारा अपना एक कुटुंब है, एक परिवार है। मैं समझता हूँ कि रोटेरियन के अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसी ताकत उनके अंदर पैदा हो जाती है रोटरी का क्लब में जाते ही कि वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरे संसार को अपना एक कुटुंब समझते हैं, परिवार समझते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनका लिंकेजेस रहते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने क्षेत्रों में कई नए आयाम जोड़ सकते हैं। इस तरह से छोटे 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 आयाम जोड़ करके हम एक नया स्वरूप तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा समाज का की रचना कर सकते हैं। पालमपुर के लिए हमारा जो ये मेला मंसूर रोटरी आई हॉस्पिटल है वो एक वरदान है, हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं,
पूरे भारतवर्ष के लिए। यहाँ ऐसे ऐसे सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, अब तो रेटिना का भी ऑपरेशन यहाँ होता है, और इतनी ज़बरदस्त मशीनरी यहाँ पर है। ये सारी ब्रेन जो है वो रोटेरियन की है। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 1978 के पास जब यूनिवर्सिटी बनी थी, उसी वक्त जो है इसका सृजन हुआ था, और डॉक्टर शिव कुमार जी शायद फाउंडेशन प्रेसिडेंट इसके रहे, फाउंडर प्रेसिडेंट रहे। और ये एक हमारे लिए ये भी एक मील पत्थर है पालमपुर, और इसके इर्द गिर्द क्षेत्रों के लिए दूर दूर से मैं गया था पीछे, तो मैंने देखा कि कई दूसरे राज्यों के भी लोग जो है यहाँ आते हैं। इतना मशहूर ये रोटरी आई हॉस्पिटल है। ये श्रेय किसको जाता है? ये रोटेरियंस को जाता है। ये एक ऐसा बिजनेसमैन और एक प्रोफेशनल्स का और टेक्नोक्रेट्स का ऐसा संगम है जो ह्यूमैनिटेरियन के लिए, मानवता के लिए काम करता है। अब देखिए, ये जो प्रारूप तैयार हुआ है, ये भी एक रोटरी के माध्यम से तैयार हुआ है, और मैं बधाई दूंगा अवस्थी जी को, जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया और मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके हमारे इस वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, इस कॉलेज के साथ मिलकर के ये एक नया रास्ता खोला है। अगर हम इसमें पूरे पालमपुर के पानी को चेक करके उसकी प्रोफाइलिंग जो है फिजियोकेमिकल और ऑर्गेनिक लेवल पर, अगर इसकी हम जो है माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर अगर हम इसकी गुणवत्ता को अगर हम चेक कर पाते हैं और उसकी प्रोफाइलिंग करके अच्छा सा पेपर पब्लिश करिए और पब्लिक को जागृत करिए कि हम कौन सा पानी पीते हैं, इस पानी के अंदर क्या कमी है, हम किस तरह से इस पानी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से जो है अच्छा पानी अपने समाज को दे सकते हैं, और हमारे इसमें पानी में क्या कमियाँ हैं। मैं 5 वर्ष लाहौल स्पीति में रहा हूँ, 1989 to 94। 1989 में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाते ही मुझे वो जो पानी चश्मे का था, जो तो मैंने कहा, वो पीना पड़ा। वही एक स्रोत था, या चिनाब का पानी था। चिनाब के पानी को आप पी नहीं सकते, वो उसमें सिल्ट होती है तो उसको मुश्किल होता है छानना, और वैसे भी वो बहुत अलग उसकी गुणवत्ता रहती है। तो यहाँ हमने जो है चश्मे का पानी जो है, वहाँ मृकुला देवी का टेम्पल है माता का, तो वहाँ एक चश्मा है, उसका पानी मैं रोज ले जाता था। एक दिन मैंने देखा कि उसमें भेड़ों का और बकरियों का फीकल मैटर उसमें नीचे बैठा हुआ था। तो मैं जाते ही इन्फेक्ट हो गया, और जो जैसे डॉक्टर पांडा ने कहा तो मुझे भी अमीबेसिस हुआ, और 5 वर्ष में भरा हूँ, 5 वर्ष में उससे तड़पता रहा अमीबेसिस। काम इतना ज़्यादा होता था कि जिसका हिसाब कोई नहीं, जन जन में मिलना जाना होता था, अपनी वैरायटीज़ को लेकर के मुझे एडेप्टिव ट्रायल लगाने होते थे, जो नई खोज की होती थी उसको फार्मर तक ले जाना होता था नई वैरायटियों को लेकर के। तो उसमें कई बार मुझे पेट में इतना जोर का दर्द होता था कि मैं फेंट भी हो जाता। ये 1989-90 की बात है। उसके बाद से लेकर के मैंने बहुत प्रयत्न उसके किए और पीजीआई में जाकर अपना इलाज करवाया, और आज तक उसकी मार जो है, मेरा इंटेस्टाइन बहुत रहा है, वो चीज़ जो है ख़त्म नहीं होती है। अगर मैं इधर का उधर का पानी जो है जरा भी पीऊँ तो उससे इनोकुलम एकदम बिल्डअप होता है, और अमीबेसिस जो है उसके लिए मैं प्रो हूँ। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आपका पेट खराब है, मान लीजिए पानी पीने से पेट गड़बड़ रहता है, तो आपका सेहत का पूरा ढांचा जो खत्म हो जाता है, आपका एक सोच बदल जाता है। काम में आपको ऐसे जल्दी लगेगी कि जैसे कि जल्दी इसको खत्म करो, वो ठहराव नहीं रहता, हमारा सोच अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी और जीवन खत्म। वो एक इनएक्टिव लाइफ उसको मैं कहूँगा। तो एक अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसको कहते हैं। मैं इससे बहुत भली भांति परिचित हूँ, इसके बारे में खूब पढ़ा है इसीलिए। और ये जो है अमीबा, ये हमारे को इतना जो है वो लाचार, पंगु बना देता है कि हम समाज में कोई काम करने योग्य नहीं रहते। तो आप देखिए कि पानी की महत्ता, और इसका मेजर जो इसका सोर्स पानी है, ये पानी से ही फैलता है। और आपने देखा विदेशी जो है बाहर से आते हैं, वो हिंदुस्तान में आने से पहले उनको पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ओपन वाटर वहाँ नहीं पिएंगे। ये हमारा इमेज है। इस इमेज को हम किस तरह से ठीक करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत वर्ष में भी हम सजग हैं और हम भी
अच्छा पानी जो है वो पूरे विश्व को मुहैया करा सकते हैं। हमारे पास ऐसे अच्छे स्रोत हैं, ऐसा जल है हमारे पास जो कि विश्व में दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक मैंने दिया, एक अवस्थी जी ने दिया, उस जल को हम संजो करके अच्छी तरह से उस क्वालिटी पानी को हम बॉटल करके जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें मैं चाहूँगा कि ये तीनों अंग, हमारा ये विभाग रोटरी क्लब के माध्यम से और टेक्नो फोरम के साथ मिलकर के एक ऐसा आयाम जुटाएं कि पूरे पालमपुर क्षेत्र का सबसे पहले इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी को घर घर में, जैसे आपने कहा है, वैसे उसको चेक करके अगर उसकी प्रोफाइलिंग आप करेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक मील पत्थर होगा और एक नया आयाम जुटेगा। लोग जागृत होंगे और उनको पता लगेगा कि हमें अब आगे क्या करना है। और इसी तरह से आपके साथ काफिला जुड़ता जाएगा और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होगी। हमें पानी के लिए सजग होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अमीबा जो है वो आपको पंगु बना सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें ये रास्ता ढूंढना होगा। तो दूसरा, जैसे अवस्थी जी ने कहा, एक नया आयाम ये जोड़ने जा रहे हैं। हम अवस्थी जी को वादा करते हैं कि हम भी उसके आपके सहयोगी रहेंगे। विश्वविद्यालय आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक रोटरी क्लब की बात है, मैं रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को, इनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरे सभी रोटेरियंस को जो रहे हैं और जो अभी यहाँ बैठे हैं या अभी यहाँ नहीं आए हैं, उन सबको सैल्यूट करता हूँ कि रोटरी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नई दिशा जो है समाज को दी जा सकती है और वो दे रहे हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी भी आँख खुली कि पानी के लिए जागृत होना कितना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा वाटर सैंपल कलेक्शन की बोतल है सर। इसको हम इस लिफाफा में कवर करके 180 डिग्री टेम्परेचर में इसको हॉट एयर ओवन में इसको स्टेरलाइज करते हैं, ताकि हम इसके अंदर कोई भी चांस नहीं रहते कि इसके अंदर कोई कीटाणु या विषाणु का कोई भी चीज रह गया वो जीवित। तो इसलिए 180 ये सर हमने 1-1 ml सब में ये डाल दिया। डालने के बाद हमने लास्ट 3 ट्यूब में हम डालते हैं 0.1 ml। Well,